किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। कंगना जी को अननेसेसरली कहानियां बनाने की और टीवी पर ये जो इस किस्म की पॉपुलैरिटी लेने की आदत हो गई है, उसको ये समझ आया कि जब मैं ऐसा बयान देती हूं तो मैं टीवी पर चलती हूं। कई व्यक्तियों को ये फोबिया हो जाता है नेहा जी कि मेरी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, चाहे गंदी हो चाहे अच्छी हो। ऑल्दो शी इज नॉट अ मिनिस्टर, किसी ने पूछा नहीं है उनसे कि आप ये कृषि कानून के बारे में जरा हमें बताएंगी। ABC उनको पता नहीं है कृषि कानून की बारे में, जिन्होंने ये कह दिया कि पहले देश के प्रधानमंत्री का नहीं जिसको पता था, वो कृषि कानून के बारे में मेरी जो वो समझाना चाहती है। और ये बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और फिर भी कोई इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। जेपी नड्डा जी ने एक आधी बार कह दिया, भाई उसको समझाओ कि ये कोई बॉलीवुड का जो हॉलीवुड का ये कोई नाटक नहीं हो रहा है, जहाँ कोई फिल्म नहीं बना रही संजय दत्त के साथ, जहाँ अमरीश पुरी जी के साथ भी आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कंगना रनौत जो है वो कुछ भी बयान देती है और उसपे जबरदस्त तरीके से भाजपा गिर जाती है। पहले एक बयान दी थी कि किसान आंदोलन में तो औरतें 100 रुपया लेके बैठती हैं, और इस पे कंगना रनौत को थप्पड़ भी पड़ा था ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, जहां पर CISF की कांस्टेबल थी कुलविंदर कौर, उसने थप्पड़ मार दिया था। और जबरदस्त तरीके से जनता में नाराजगी है। ये किस तरह का उल जलूल बयान कंगना देती है किसानों के खिलाफ। तो हरियाणा में तो जबरदस्त खामियाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान प्रदेश है हरियाणा पंजाब के साथ में, और किसानी का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो मोदी जी पहले ही जो है किसानों को नाराज कर चुके हैं। इसकी वजह से 1 साल से लंबा जो किसान आंदोलन चला था, और तब मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी थी, है ना, और किसान कानून वापस लिए थे। अब कंगना रनौत क्या बोल रही है कि जो किसान कानून बने थे उसको लागू करना चाहिए। तो ये कुछ भी बयान देती है उल जुलूल, ये बीजेपी के स्टैंड है क्या? है, मोदी जी तो माफी मांग लिए थे कि मोदी जी ने गलत कानून बना दिया था, किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी डर के माफी मांग लिए थे, यानी तो चुनाव में नुकसान होता था भारी। तो ये मुद्दा गर्मा गया है और हरियाणा चुनाव में जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। एक बयान कंगना का जो है वो मोदी जी को भारी पड़ेगा, और इसके खिलाफ आवाज भी उठती रहती है कि भाजपा के जो नेता है वो बयान दे रहे थे कि जो किसान है वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। खुद मोदी जी क्या बोले थे, आंदोलन जीवी संसद में बोले थे। आप याद कीजिए कि कुछ लोगों को आंदोलन करने की बुरी लत होती है, वो कोई भी चीज पे आंदोलन करने बैठ जाते हैं। तो किसान क्या ऐसे ही मतलब शौक से बैठे थे क्या? मोदी ये बोल रहे हैं, फिर माफी क्यों मांगनी पड़ गई थी? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो हरियाणा चुनाव में इसका असर जबरदस्त पड़ने वाला है। और हरियाणा चुनाव में ही कि मोदी जी बहुत कोशिश किए, भाजपा बहुत कोशिश करी कि कांग्रेस का जो पकड़ हो चुका है हरियाणा चुनाव में उसको कैसे तोड़ा जाए। तो कुमारी शैलजा का मुद्दा लेके उठा दिया कि वो तो अभी मोदी जी की रैली होगी तो उसमें भाजपा में जाने वाली है। तो शैलजा जी ने तो ये उसका खंडन कर दिया कि मैं कांग्रेस नेता की बेटी हूँ, जैसे मेरे पिताजी जो कांग्रेस के झंडे में ही लिपट के गए, मैं भी कांग्रेस के झंडे में ही लिपट के जाऊंगी। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं इधर उधर जाऊं।
तो मोदी जी का ये बहुत बड़ा जो एक एक एजेंडा था उसका पर्दाफाश हो गया। और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का जिस तरीके का बोलबाला दिख रहा है वो बिल्कुल रहेगा और आराम से जीत रही है चुनाव हरियाणा। और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का कुछ नहीं होने वाला है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं होने वाला है, झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है। और जहां महाराष्ट्र की बात आई तो वहां पर जो एनकाउंटर हुआ परसों, जो बदलापुर में यौन शोषण किया था बच्चियों का जो आदमी, तो पुलिस ने कहा कि पुलिस की रिवॉल्वर छीन कर उसने उसको गोली मार ली और मर गया। तो ये तो एकदम हास्यास्पद लगता है। कैसे कोई मतलब कि वो उसको हथकड़ी लगी हुई थी उसको, और पुलिस जो रहती है वो अपना हथियार तो वो संभाल के रखेगी, कैसे हथियार छीन लिया वो, कैसे अपने आप को गोली मार ली जबकि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये किस लिए हुआ? तो एक ये सी बात है कि जो असली अपराधी हैं, क्योंकि जो स्कूल चला रहे थे वो तो एकनाथ शिंदे के मित्र हैं, और जो कमेटी है स्कूल की, तो जहां पर वो बच्चियां पढ़ रही थी, तो वो बड़े बड़े लोग हैं बीजेपी के। तो बीजेपी या बीजेपी के समर्थन वाले लोग, तो उनको बचाने के लिए ये समय काम किया जाता है कि जनता को बताया जाता है, देखिए इतना बड़ा आरोपी था, हमने उसका काम तमाम कर दिया। तो हकीकत ये है कि आप अपने हाथ में कैसे कोई भी कानून ले सकते। कानून जो है वो तो न्यायालय का काम है, न्यायालय जो करेगी वही सर्वोच्च होता है। आप अगर अपने हाथ में कानून लेते हैं तो सवालिया निशान उठेंगे। तो जिस पुलिस वाले लोग जो है वहां पे थे, जिनके सामने ये जो आरोपी था उसने अपने आप गोली मार ली बोल रहे हैं, उस पे पूरी छानबीन होगी और कानून उसका न्यायालय जो है कानून का इस्तेमाल करके और सही बात पता लगाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो जो मर गया तो वो बहुत सारे भेद खोल सकता था, उसी को तो छुपाने के लिए इस तरह के काम किया गया, एनकाउंटर किया गया। तो फर्जी एनकाउंटर जो है बिल्कुल बंद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वही ठोक दो पॉलिसी इनकी चलती है। तो जहां कुछ ऐसा हुआ तो या तो बुलडोजर चल जाता है कोई भी अपराध होने पर, या फिर एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। तो फर्जी एनकाउंटर तो वहां भी अभी हुए हैं, तो उस पर सवालिया निशान। तो ये बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। या अभी जो बोल रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट, एक यादव को मार दिया, अब बहुत हल्ला हो गया तो एक ठाकुर को मार दो, एकदम बराबर हो जाएगा हिसाब। तो वही यूपी में होता दिखता है। ये जो सरकार होती है वो कानून हाथ में लेती है, ये तो गलत बात है। एक आम आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो वो तो कार्रवाई उस पर होती है, तो बहुत गलत बात। तो सरकार को भी कोई हक नहीं बनता है, सरकार कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती है, ये न्यायालय का काम होता है और न्यायालय पे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये साफ दिखता है कि जो भाजपा जो होती है वो तो संविधान नहीं मानती है, कानून नहीं मानती है, और इसीलिए इस तरह की जो भाजपा सरकारें काम करती है कानून अपने हाथ में ले लेती है, जो बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आपने दिखाई है कि बुलडोजर एक्शन पे रोक लगा दी है कि कोई भी आरोप किसी पे लगा और उसको बुलडोजर चला देना चाहिए, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी। तो एक्सपोज हो गए हैं बीजेपी वाले। और इसके अलावा जो देश में और भी जो अपराध हो रहे हैं हर तरह के, तो भाजपा की वजह से होते हैं, मोदी की वजह से होते हैं। तो एक अडानी का मुद्दा अभी भी चलता रहता है, उसमें माधवीपुरी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड उसकी चेयरमैन है, वो मालूम चल रहा है कि खुद काले कानों में लिप्त थी, अडानी के शेयर खरीदती थी। उसके बाद में और भी जो कंपनियां जिनको फायदा पहुंचा रहा था,
उनको फायदा पहुंचाती थी और उसके एवज में उनको पैसे मिलते थे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक से उनको पैसे मिल रहे थे, और भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे उनको पैसे मिलते थे। या उनकी एक कंपनी थी अगोरा कंसल्टेंसी, उसमें उनको कौन कंसल्टिंग किसको देती थी जो इतने इतने करोड़ करोड़ रुपए देता था। तो ये भी सब सवालिया निशान उठ गए। तो मतलब हर तरह के अपराध जो होते हैं भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें करती आई हैं। और इसका अब एक बात क्या हो जाता है कि जब तक भाजपा की सरकारें हैं तब तक कानून अपना काम नहीं कर पाता है ना। अब जैसे कि यूपी में योगी सरकार जो है, तो योगी जी खुद अपने मुकदमे वापस लेती है ना। और जो भी मुकदमा होता है तो उसमें या तो फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है या बुलडोजर चला दिया जाता है, या इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है सरकार का कि न्याय मिलना मुश्किल होता है। तो जब ये सरकारें जाएंगी, जब मोदी जी जाएंगे, तब फिर ये सब जांच होगी। अब जैसे कि अडानी का जांच नहीं हो पाता क्योंकि जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो खुद ही चोरी में इन्वॉल्व है। तो जैसे सेबी जो है वो चोरी कर, सेबी के चेयरमैन है वो चोरी कर रही है। जो ईडी सीबीआई आईटी है वो खुद गलत काम कर रहे हैं ना। ये ईडी जो है वो क्यों नहीं मधुपुरी कुछ और अडानी को के घर पहुंचती है, वो ऐसे निर्दोष लोगों के घर पहुंच जाती है। तो ये सब जो दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी सत्ता का, पावर का, और ये जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जब तक मोदी जी हैं तब तक जांच नहीं हो सकती ना। तो मोदी जी जिस दिन जाएंगे उस दिन सब खुलेगा, ये सब सबकी गुत्थियां खुलेगी, सबके जो कच्चा चिट्ठा खुलेगा, और फिर तब जाके न्याय हो पाएगा ना। अभी कैसे न्याय हो पाएगा जब तक मोदी जी। तो ये बात है।